हेलो दोस्तों, आज हम आपको मल्टीमीटर चलाना और उसका यूज़ कैसे करते हैं वो बताएंगे। तो मल्टीमीटर चलाने से पहले सबसे पहले आपको उसके कॉर्ड्स के बारे में जान लेना है कि ये प्रॉप जो होते हैं, इसको प्रॉप बोला जाता है, जो दो वायर दिए जाते हैं। तो प्रॉप को आपको ये 3 स्लॉट दिए हुए हैं, तो इसमें कैसे फिट करना है तो ये जान लीजिए। एक सबसे पहले जानिए काले वाला कॉमन वायर बोलते हैं, कॉमन प्रॉप। कॉमन हमेशा दोनों के लिए कॉमन ही रहेगा। और ये रेड वाले के लिए आपको यहाँ पर देखिए V का सिंबल दिया है, ओम का सिंबल दिया है, मिली एम्पियर। तो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको यहाँ लगाना है, ये रेड वाली। और 10 एम्पियर, ये मिली एम्पियर और 10 एम्पियर में आप थोड़ा फर्क समझिए। 1 एम्पियर का बहुत छोटा हिस्सा को मिली एम्पियर बोला जाता है और 10 एम्पियर बड़ा रेंज है। तो 10 एम्पियर को जब भी मेजर करेंगे तो उसके लिए आपको रेड वाली कॉर्ड यहाँ निकाल के यहाँ लगाना और बाकी चीज़ों के लिए यहाँ पर होगा। उसके बाद आपको इस रोटरी स्विच में बहुत सारे देखिए सिम्बॉल्स लिखे हुए हैं। इसके पहले फंक्शन समझ लीजिए कि क्या उपयोग के लिए होता है। इसमें देखिए पहला है V, ठीक है। ये देखिए DC का सिंबल आ रहा है, तो यहाँ पर V जो होता है वोल्टेज होता है और ये DC वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। तो DC वोल्टेज आपको कहाँ से प्राप्त होते हैं वो चीज़ जानिए। सबसे पहले DC वोल्टेज आपको बैटरी से या सेल से डायरेक्ट वोल्टेज होता है, DC डायरेक्ट करें, ठीक है। हम आपको बाद में चेक करके सारा चीज़ का दिखाएंगे, अभी समझ लीजिए सिर्फ रोटी स्विच में क्या क्या फंक्शन है। उसके बाद आप चले जाइए सेकंड। यहाँ से देखिए एक सीधी लाइन भी दिया हुआ है और एक एस का तिरछा निशान भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप DC और AC दोनों मेजर कर सकते हैं। तो अभी ये DC पे सेट है, अभी आप AC वाले पे ले जाइए। देखिए AC का सिंबल आ गया, एस का तिरछा निशान। और उसमें भी AC वोल्टेज में आपको रोटरी स्विच ये रेंज सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। रेंज सेलेक्ट करना जब तक आप नहीं जानेंगे तो आप चेक नहीं कर पाएंगे। तो रेंज सेलेक्ट करने के लिए आपको दिया हुआ देखिए 1 वोल्ट से भी कम है। यहाँ पर 9 वोल्ट तक मेजर कर सकते हैं। यहाँ से 99 वोल्ट तक का मेजर कर सकते हैं और यहाँ पर 999 वोल्ट तक का मेजर कर सकते हैं। तो रेंज सेलेक्ट करना भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है मल्टीमीटर में। जब तक आप रेंज सेलेक्ट करके अगर चेक नहीं करेंगे तो अब इसमें एक फ्यूज़ होता है। अगर आप उसके ओवर वोल्टेज को चेक करेंगे तो उससे ये आपका ख़राब हो सकता है, ठीक है। आगे फिर चलते हैं। ये आपका ओम का सिंबल है, ओम रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस मेजर करेंगे, ये भी आपको हम आप बाद में दिखाते हैं। उसके बाद आप चले जाइए, यहाँ पर देखिए ये आपको डायोड का सिंबल दिया हुआ है और यहाँ पर एक वॉल्यूम का सिंबल दिया हुआ है। तो डायोड जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डायोड ये है हमारे पास, इसको भी हम आपको चेक करके दिखाएंगे। तो उसके लिए भी यहाँ पर 2 दिया हुआ है, डायोड प्लस वॉल्यूम का। तो यहाँ से आपको उसका स्विच सेलेक्ट करना है, ये डायोड के लिए सिंबल है, तो इसमें डायोड चेक होगा। और यहाँ से वॉल्यूम वाले के लिए क्या ज़रूरी है कि कोई भी अगर आपका वायर का बंडल है और वो बहुत सारे उलझनों में आपका फंसा हुआ है और उसका 2 सिरा आपको मिल रहा है, तो वायर का बंडल सही है कि बीच में ब्रेक है, वो पता करने के लिए आपको वॉल्यूम वाले का ज़रूरत पड़ेगा। ये भी हम आपको बाद में बताते हैं। उसके बाद आप चले जाइए, ये NF लिखा है और ये μF लिखा है। इसका मतलब समझिए नैनो फैराड और AC में चलते हैं। तो AC वाले में देखिए यहाँ पर AC का साइन आ गया। और AC चेक करने से पहले आपका इसका रेंज सेलेक्ट करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो रेंज आप सेलेक्ट करिए। आपको घरों में AC का सप्लाई का एक बोर्ड होता है, हमने यहाँ पर लिया हुआ है। और इसमें आप सबसे पहले ये जानिए कि इस बोर्ड में कितना वोल्टेज आ रहा है। ये आपको ये भी जानना है कि इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा होगा तो कितना आ रहा होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 215 वोल्ट से 240 वोल्ट के बीच आपके घरों में सप्लाई होते हैं। तो आपको सबसे पहले मल्टीमीटर में उसका रेंज सेलेक्ट करना है। रेंज सेलेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर एक दिया हुआ है बटन, आप इसको ले जाइए। यहाँ पर 1 वोल्ट से कम है, यहाँ पर 9 वोल्ट तक चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 99 वोल्ट तक का आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं और यहाँ से 999।
तो 99 और 999 के ही बीच में आपको 215 वोल्ट और 240 के बीच का रेंज आ रहा है, तो आपको उसी में ही रखना मैक्सिमम में, ठीक है। और उससे ज़्यादा के वोल्टेज को चेक करने के लिए आपको सावधानी बहुत इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट पहनना जरूरी है, उसके बाद ही चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम आपको 240 वोल्ट का घरों का सप्लाई चेक करके दिखाते हैं। सप्लाई का बटन चालू किए और ये देख लीजिए 254 वोल्ट आ रहा है, देख लीजिए आप भी, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं ओम के सिंबल की तरफ। ओम का सिंबल आपको मालूम होना चाहिए रेजिस्टेंस के लिए है, तो ये हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है आपको और ना हमको मालूम है, तो इसको चेक करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हो गया, और इसका रेंज सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। रेंज सेलेक्ट करने के लिए आप मेगा ओम में हम सबसे पहले चले जाते हैं कि मैक्सिमम से हम डाउन में आएंगे, कम की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला चेक करते हैं, नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा रेंज कम कर लेते हैं। ओम में चले गए, किलो ओम में चले जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि ओम लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है किलो ओम, ठीक है। ये देखिए 8.18 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा आपको चेक करके दिखाते हैं। देखिए दूसरे में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर कुछ भी नहीं आ रहा है और कुछ जीरो शो कर रहा है तो उसका वैल्यू क्या होता है और क्या है, रेजिस्टेंस खराब है कि सही है। इसमें आपका कुछ वैल्यू दिया है, ठीक है, मतलब ये 8.18 किलो ओम का रेजिस्टेंस है और कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये खराब है। आपको ये भी जानना है कि खराब है कि सही है। या जीरो शो कर रहा है तो अंदर से इसके स्लॉट जो हैं शॉर्ट हो गए हैं, आपस में जुड़ गए, तो ये जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये खराब है, ठीक है। कुछ भी नहीं आ रहा, जीरो आ रहा है, दोनों कंडीशन में रेजिस्टेंस खराब है, ठीक है। रेजिस्टेंस हो गया। अब आपको हम ले चलते हैं आगे। ये देखिए आपका ये वाला सिंबल जो है डायोड का है और ये वैल्यूम का सिंबल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको डायोड, यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए डायोड वाले पोजीशन में। ये देखिए डायोड का आ गया है, डायोड चेक करते हैं। तो डायोड हमारे पास एक है। डायोड के बारे में आप समझ लीजिए कि डायोड का एक सिरा से सप्लाई देने से दूसरे सिरा में एक पोजीशन में आता है, और इसी को जस्ट थोड़ा सा उल्टा कर देंगे। अगर हम यहाँ से सप्लाई दें और यहाँ नहीं निकलता, तो डायोड एक तरफ से सप्लाई को पास करता है और एक तरफ से नहीं करता है। डायोड इस पर्पस के लिए बनाया जाता है। तो हमारे पास भी जो मल्टीमीटर का जो 2 नॉब है, 2 प्रोब है, इसमें प्लस वाले पॉजिटिव सिरा से सप्लाई निकलती है और ये वाली ग्रहण करती है, तभी ये कुछ रिप्लाई में आपको डिजिट दिखाएंगे। तो चलिए हम आपको चेक करके दिखाएं। देखिए 0.41429 जो भी है डिजिट आ रहा है आपको, ठीक है, मतलब इसमें सप्लाई आपको पास हो रही है। चलिए ये नॉब आप उल्टा कर दें। देखिए इस कंडीशन में आपका कोई भी रीडिंग्स नहीं आ रहा है, मतलब ये सही है। एक कंडीशन में आपको सप्लाई पास होगा तो आपको कुछ रीडिंग्स दिखाएगा, और दूसरे कंडीशन में फिर इसको चेंज करेंगे तो नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सही है। अगर दोनों कंडीशन में ये जीरो या कुछ भी रीडिंग नहीं दिखाता तो ये डायोड खराब है। ये भी जान लीजिए कि एक कंडीशन में दिखा रहा है और दूसरे कंडीशन में नहीं दिखा रहा है, तो ये आपका डायोड सही है। और दोनों कंडीशन में अगर आपका जीरो शो कर रहा है या कुछ भी नहीं दिखा रहा है, तो इस दोनों कंडीशन में डायोड आपका खराब है, ठीक है। अब आपको आगे चलते हैं। उसके बाद ये कंटिन्यूटी में आ गए। कंटिन्यूटी के लिए आप कंटिन्यूटी वाले में ले जाएंगे। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि ये हल्का बीप का आवाज करेगा। आवाज सुन लीजिए, बीप का आवाज, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ वायर के बंडल्स हैं, थोड़ा देख लीजिए। ये वायर के बंडल के 2 सिरे हैं, इसमें आपको डायरेक्ट इसको ऐसे टच कर देना है
बीप का आवाज आ रहा है, मतलब ये वायर का बंडल कहीं से ब्रेक नहीं है और ये सही है। और एक दूसरा वायर का बंडल है, इसके भी दो सिरे को हम आपस में टच कर रहे हैं और देखिए कुछ भी आवाज बीप की नहीं आ रही है, मतलब ये बीच से ब्रेक है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि वायर का बंडल आपके सही है कि खराब है। तो आपको अभी करंट चेक करना है, तो आप वोल्टेज में रखे थे, इसको आप हटा के मिली एम्पेयर वाले स्विच पे ले जाइए। मिली एम्पेयर वाले रखने के बाद आपको सीरीज बनाना है। तो आप सबसे पहले सेल को दोनों को आपस में प्लस माइनस सटा लीजिए, और उसके बाद ये हुआ, एक इधर से हुआ, और इसका दूसरा सिरा को हम सेल में इस तरफ देंगे, देख लीजिए, और एक मल्टीमीटर का दूसरा सिरा जो इस तरफ देंगे। देखिए आपका बल्ब जलने लगा है। और उसके बाद देखिए बल्ब जब बुझ रहा है या जल रहा है तो उस कंडीशन में आपका करंट बता रहा है 8, 14, 2। तो जैसा जैसा करंट वो ले रहा है उस हिसाब से वो रीडिंग शो कर रहा है। तो रीडिंग आप देख लीजिए कि जब जलता है या बुझता है, तो ये इतना तेजी से हो रहा है इसलिए अभी नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा स्थिर होकर जब जलने लगेगा तो आपको रीडिंग दिखेगा। ठीक है, तो करंट चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सीरीज होना चाहिए, उसके बाद ही करंट दिखाएगा। और वोल्टेज चेक करने के लिए तो पैरेलल और सीरीज भी समझ लीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में पैरेलल सीरीज बताएंगे। तो आज के लिए वीडियो में दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।